नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ट्रू फैक्ट चैनल पर। आज से हम आपकी जो है क्लास 12th की मैथ एकदम बेसिक से और एकदम शुरुआत से चालू करने जा रहे हैं। और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो संबंध है, ठीक है। और संबंध से जो संबंध चैप्टर है इससे संबंधित सारी चीज़ें मैंने आपको 11th में पढ़ा दी थी। संबंध संबंध के बाद में आपका संबंध और फलन है ना, संबंध और फलन ये दोनों चीज़ें मैंने आपको 11th में पढ़ाई थी। तो वहीं से कनेक्टिंग चीज़ें हैं कुछ, तो वहीं पे अगर वहाँ की चीज़ें आपने अगर अच्छे से पढ़ रखी हैं तो ये चीज़ें भी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं उसी के आगे जो है आज हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो हमने आपको उसमें पढ़ाया था जो है क्रमित युग्म, ये सब निकालना हमने वहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर जिसको बोलते हैं, सारी चीज़ें वहाँ निकालना सीख लिया था। तो यहाँ से हमें क्या चालू करना है, तो हमें यहाँ चालू करना है, पहले हमें पढ़ना क्या है उसको हम बता देते हैं कि संबंध में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो संबंध में हमें सबसे पहले पढ़ना है संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं। तो संबंधों के प्रकार आपके इसमें जो 12th के सिलेबस है इसमें दे रखे हैं 3। पहला आता है स्वतुल्य, दूसरा आता है सम्मित और तीसरा आता है संक्रामक, ठीक है। स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव और सम्मित को बोलते हैं सिमेट्रिक और जो संक्रामक होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ट्रांजिटिव। तो ये इतने आपके होते हैं संबंधों के प्रकार। एक चौथा भी होता है आपका जिसको बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, चौथे को नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम। चौथे को बोला जाता है, चौथे को क्या बोलते हैं भाई, तुल्यता संबंध है ना। तुल्यता संबंध आपका चौथा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, जब सिमेट्रिक मतलब सम्मित और स्वतुल्य और संक्रामक जब ये तीनों चीजें लग जाएंगी तो आपका तुल्यता संबंध उसमें लागू हो जाएगा, ठीक है। तीन चीजें अगर लागू हो गई तो चौथा चीज जो है अपने मन से ही उसमें लागू होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें बाद में बात करते हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं कि संबंध क्या होता है। पहले हम रिवाइज करा देते हैं 11th वाला, क्योंकि मुझे पता है क्योंकि कोई भी बच्चा जो होता है वो 11th में अच्छे से पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले 11th का कवर कराऊंगा, उसके बाद में ही 12th पे चलने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं मान रहा हूँ यहाँ पे एक मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मैंने दिखा दिया। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूँ संबंध दिखाने के लिए, ठीक है। तो संबंध दिखाने के लिए मेरे पास ए टू बी और डिफाइन है ये रियल टू रियल। ए टू बी डिफाइन रियल टू रियल मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसमें मैं वास्तविक संख्या 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, ठीक है। ये संख्याएं मैंने यहाँ पे ले ली है। और बी समुच्चय, ये आपको समुच्चय कहलाएगा। और बी समुच्चय जो है उसमें मैं ले रहा हूँ 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, है ना। कितना ले ले बताओ, 2, 3, 4, 5, 6 या 4 तक ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना मन कहे उतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मर्जी आपकी चलेगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो मन कहे वो ले सकते हैं, ठीक। कितने ले लिए हमने। अब देखा जाए तो मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ। एक का रिलेशन मैंने दिखा दिया 2 के साथ में, 2 का रिलेशन दिखा दिया मैंने 3 के साथ में, 3 का रिलेशन मैंने दिखा दिया 4 के साथ में, 4 का रिलेशन मैंने दिखा दिया 5 के साथ में, ठीक है। 2 आपके ऐसे रह गए, ये मैंने रिलेशन आपको दिखाया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखा जाएगा कि जो आर फलन है आपका, जो आपका ये संबंध दे रखा है, आर संबंध क्या दे रखा है, रिलेशन बोला जाता है संबंध को, इसलिए आर से हमने दिखाया है। तो रिलेशन आर जो आपका है, रिलेशन जो आपका आर है, ये सच डेट आपको पता होगा इस प्रकार, सच डेट को हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार। आर इस प्रकार है, आर आपका इस प्रकार है, या सच डेट को आर सच डेट ए टू बी मतलब आर इस प्रकार डिफाइन है, ए टू बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है ना। तो आर इस प्रकार है कि ए टू बी ये एक संबंध यहाँ पे दिया है, ए टू बी एक संबंध दिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है समझ में आपके आ गया कि आर सच डेट ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। अब इसका मैं लिखता हूं जो है संबंध, रिलेशन लिखता हूं। क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहा है उसको देखो आप। तो एक का कनेक्शन किसके साथ है, 2 के साथ, तो 1, 2। और 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 2, 3, है ना। और 3 का 4 के साथ में और 4 का 5 के साथ में, तो ये कनेक्शन आपका चल रहा है। अच्छा, ये जो हमने रिलेशन लिखा है तो ये पूछा जाए किस रूप में लिखा है, तो इसे बोला जाता है रोस्टर रूप। क्या बोला जाता है, रोस्टर रूप। मैंने आपको समुच्चय चैप्टर में पढ़ाया था 11th में कि समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं, व्यक्त करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है।
तो वही दो रूप यहाँ पे हम दिखाएंगे यहाँ भी। तो ये तो आपका कौन सा रूप है, ये आपका रोस्टर रूप है, ठीक है। तो इसी को अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये आपका है रोस्टर रूप। कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। तो इसी चीज को अगर हम रोस्टर रूप में ना समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, समुच्चय 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 निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा उसको समझो। तो समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखना है तो लिखेंगे आर सच डैट, इसको अगर ए कहें इसको बी कहें या एक्स वाई भी कह सकते हो, ए बी मैंने माना है। तो ए कॉमा बी आर सच डैट ए कॉमा बी किसमें डिफाइन है ये, ए कॉमा बी किससे संबंधित है ये, ए कॉमा बी जो माना है, या चाहो तो चलो ठीक है ए कॉमा बी, इसको या तो आप x कह दो इसको y कह दो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, जो मन कहे वो कहो, ठीक है। तो x कॉमा y ही लिख लेता हूँ। x कॉमा y जो है आपका वो किस में बिलोंग कर रहा है, x कॉमा y बिलोंग टू किस में है, इसको बिलोंग बोलते हैं, और इसको अगर हम काट देंगे तो डज नॉट बिलोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग, ठीक है। मगर यहाँ पे जो आपका x कॉमा y है यहाँ पर बराबर होगा, सॉरी x r इक्वल टू x कॉमा y, r इक्वल टू x कॉमा वाई सच डैट, x कॉमा वाई सच डैट। यहाँ पे देखा है तो एक, और यहाँ पे कितना है दो, यहाँ दो यहाँ तीन, मतलब यहाँ से एक यहाँ जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका y है ये y ये कैसे मिल रहा है, x में 1 जुड़ के मिल रहा है भाई, इसको बोला जाता है y और इसको बोला जाता है x। तो y कैसे मिल रहा है, जब हम x में एक जोड़ रहे हैं, यहाँ x में एक है और एक जोड़ रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, जो कि किसका मान है, y का। तो कहेंगे x कॉमा वाई सच डैट y इक्वल टू x प्लस 1, y कैसे मिल रहा है, x में 1 जुड़ के मिल रहा है, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, x किस में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू a है, x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b, ठीक है, y बिलोंग टू b। तो इसको बोला जाता है रोस्टर रूप, नहीं इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप। तो ये आपका जो रूप लिखा है ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये जो आपका लिखा है ये रोस्टर रूप है। आप लोगों ने सारी चीजें 11th में पढ़ रखी हैं, मैं तो ये समझता हूं कि आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। पर मैं अभी एक और एग्जाम्पल लूंगा, आपको चीजों को समझाना मेरा दायित्व बनता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके और समझा रहा हूं मैं। ये तो आपका क्या बना था, रिलेशन बना था, ये था रोस्टर रूप में रिलेशन, ये है समुच्चय निर्माण रूप में रिलेशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके मैं और आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुरंत आ जाऊंगा संबंधों के प्रकार पर, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, और इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल मैं इधर समझा दे रहा हूं, ठीक है। इधर समझो आप, दूसरा एग्जाम्पल एक समझ लो। मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है P2P, और एक चीज याद रखना, आप जो 12th में पढ़ेंगे उसमें जो ये समुच्चय दिए होंगे वो सेम होंगे। अगर इधर A होगा तो उधर भी B होगा, अगर इधर B होगा तो उधर भी B होगा, मतलब दोनों समुच्चय आपके सेम होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है बेटा, इतना याद रखना। तो अगर इस समुच्चय को मैं P मान लूं तो ये समुच्चय भी आपका क्या होगा, P होगा, ठीक है। इसमें जो आपके समुच्चय होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं अवयवों की संख्या मान रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये मैंने इसमें अवयव मान लिए हैं। और सेकंड वाले में भी मैं अवयव यही मान लूं क्या, चलो यही मान लेता हूं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे एक कंडीशन में लगाऊंगा, यहाँ पे कंडीशन में लगाऊंगा जो y है आपका वो x से बड़ा है, y क्या है, x से बड़ा है, ठीक है। मतलब y वाली जो वैल्यू है वो x से क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अगर, यहाँ पे आप देखें अगर, तो 2 से बड़ी कितनी गिनतियां, यही कंडीशन लगानी है भैया, तभी रिलेशन बनाएंगे। इस कंडीशन से हम रिलेशन बनाएंगे यहाँ पे r, क्या बनाएंगे r, इस कंडीशन से, ठीक है। तो देखो 1 से बड़ी कितनी है, 1 से बड़ी तो ये सारी है, ठीक है। तो 1 से बड़ी, अगर 1 से बड़ी का अगर मैं बनाऊं तो 1 से बड़ी कौन सी है, ये सारी है, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किस में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ठीक है। 1 से बड़ी तो सारी है ना ये, और यहाँ पे क्या लिखा है, y जो है वो बड़ा है x से, y क्या है, बड़ा है x से, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए y ये सारे बड़े हैं, 1 से ये सारे बड़े ही तो हैं, ठीक है। अगर इसमें देखें तो 2 से बड़े कौन कौन है, तो 2 से बड़ा आपका 3 है और आपका 4 है, ठीक है। फिर 3 से बड़े देखें तो कितने हैं, 3 से बड़ा 4 है ओनली, है ना, और 4 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन अगर हम लिखे तो रिलेशन इक्वल टू क्या बनेगा, रिलेशन इक्वल टू बन जाएगा, पहले वो चीज लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे थे, ये लाइन भैया बहुत जरूरी है, आर सच डैट P2P डिफाइन है, P2P डिफाइन है ना,
अब लिखेंगे r इक्वल टू, यहाँ तक मैं फ्रेम चेक कर लूँ पहले, दिक्कत ना हो, कटे ना कुछ, ठीक है, आ रहा है, ठीक। तो r इक्वल टू कितना बनेगा, r इक्वल टू, एक का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है, तो 1,2, फिर एक का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो 1,3, फिर एक का रिलेशन किसके साथ है, 1,4, ठीक है। और आगे लिखो, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो 2,3, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ, तो 2,4, फिर 3 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, तो 3,4। तो ये बन चुका है आपका रिलेशन। ये किस रूप में लिखा है, ये लिखा है रोस्टर रूप में। अगर इसी चीज को हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखो r इक्वल टू, r इक्वल टू, r इक्वल टू, यहाँ पे मैंने किसको लिया है, x कॉमा वाई, x कॉमा वाई सच डैट, x कॉमा वाई सच डैट। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे मैंने कौन सा रूल लगाया है, y बड़ा है x से, x कॉमा वाई सच डैट y बड़ा है x से, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, x कॉमा वाई सच डैट y बड़ा है आपका किससे, x से, ठीक है, y किससे बड़ा है, x से बड़ा है, ठीक है। और जहां y किस में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है p में, और x किस में बिलोंग कर रहा है, p में, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा x बिलोंग टू p, ठीक है, x बिलोंग टू p, और कॉमा इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, कॉमा y बिलोंग टू p, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप है, और ये समुच्चय निर्माण, नहीं सॉरी, कहाँ बोल देता हूँ, ये है रोस्टर रूप, ये रोस्टर रूप, और ये है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी। तो अब मैं आता हूँ 12th के कंसेप्ट पे। 12th में मुझे पढ़ाना है आपको संबंधों के प्रकार, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ संबंधों के प्रकार पर। तो सभी बच्चे हेडिंग लगा लेंगे संबंधों के प्रकार, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ, और अब आ जाओ आप संबंधों के प्रकार पर। तो संबंधों के प्रकार आपको 4 प्रकार के, वैसे सही से पूछो तो 4 पढ़ने, वैसे मेन तो 3 ही है, और 3 जब हो जाएंगे तो चौथा तो उसमें लागू हो ही जाएगा, ठीक है। तो संबंधों के प्रकार आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में पहला आपका प्रकार आता है, पहला आपका कौन सा आता है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आपका आता है सममित, सममित, सममित संबंध, सममित संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। अगला आपका होता है संक्रामक, संक्रामक, आक्रामक कर रहा है भैया, ये थोड़ा आक्रामक वाला भी है, ठीक है, ये आक्रामक ही करता है, ये क्वेश्चन में भी आक्रामक करता है, थोड़ा अजीब होता है ना। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और लास्ट वाला आपका होता है तुल्यता संबंध, तुल्यता, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मैंने क्या बताया था अभी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस, ठीक है, क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंस, 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 ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, रिलेशन आप लिख लेना, ठीक है। तो इतने प्रकार के आपको संबंध पढ़ने हैं। क्या होता है स्वतुल्य, क्या होता है सममित, क्या होता है संक्रामक। तो पहले मैं इनकी सबकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं आपका क्वेश्चन लूंगा इस पे, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं इन सबकी। स्वतुल्य के लिए मैं यहीं पे बता देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। स्वतुल्य की कंडीशन होती है यदि, स्वतुल्य की कंडीशन आपकी क्या होती है, स्वतुल्य की आपकी कंडीशन होती है यदि, यदि इसका मतलब होता है भैया आल, क्या होता है आल, इसका मतलब होता है आल, ठीक है। यदि सभी, आल को हो या सभी को हो, यदि सभी ए कॉमा ए, अभी भैया समझ में नहीं आया, अभी चीजें समझ में आ जाएंगी, पहले लिख लो, ठीक है। यदि सभी ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, किसमें बिलोंग करने चाहिए, ए कॉमा ए आपका बिलोंग किसमें करना चाहिए, आर में करना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा ए अगर बिलोंग टू आर है तो आपका वो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। सम्मित में अगर आ जाए तो सम्मित में होता है क्या, यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है,
यदि a कॉमा b बिलोंग टू r है, इम्प्लाइज दैट b कॉमा इम्प्लाइज दैट, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, या तो कह सकते हो। यदि a कॉमा b बिलोंग टू r, तो इसे तो कहो, इंग्लिश में इम्प्लाइज दैट कहो, जो मन का है वो कहो, ठीक है। तो a कॉमा b बिलोंग टू r, तो b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, r में, ठीक है। तो आपका सममित कहलाएगा। संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में होता है a कॉमा b बिलोंग टू r, a कॉमा b बिलोंग टू r, और कॉमा b कॉमा c, b कॉमा c बिलोंग टू r, b कॉमा c बिलोंग टू r, इम्प्लाइज दैट क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट ये कॉमन है, तो a कॉमा c भी बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक है। इसमें बिलोंग करना चाहिए r में। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी है यहाँ पे। अगर ये चीज आपने याद कर ली तो पूरी एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज लिखी है उसको भी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसको नोट करो, ठीक है। मतलब इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फिर इस पे मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए देखिए, आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपका है a इक्वल टू, एक समुच्चय दे रखा है, a इक्वल टू है 1,2,3, ठीक है। ये समुच्चय दे रखा है आपका, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन है r सच डेट a डिफाइंड a, है ना। मतलब a जो है वो a में ही डिफाइन है, ठीक है बेटा। r सच डेट, या ऐसे को r इस प्रकार है कि a डिफाइन टू a, ठीक है, r a से a है, ठीक है बेटा, ये दिया है। अब इसमें r जो रिलेशन दे रखा है वो क्या दिया है, रिलेशन दे रखा है 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 3,3, ठीक है। ये फर्स्ट है क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं इसी से संबंधित, और तीनों में आपको बताना है, तीनों चीजें बतानी है, संक्रामक, सममित और स्वतुल्य, ठीक है ना। स्वतुल्य का नियम मैंने क्या बताया था, स्वतुल्य के लिए अभी क्या बोला था मैंने, स्वतुल्य के लिए क्या बोला था मैंने, a कॉमा a आल बोला था, आल, इसको बोलते हैं फॉर आल, इसको बोला जाता है, कहीं पे लिख लेना, इसको बोला जाता है फॉर आल, मतलब सभी, फॉर आल का मतलब सभी, ठीक है बेटा, फॉर आल। तो कहेंगे फॉर आल a कॉमा a बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक है। ये होता है स्वतुल्य के लिए। चेक करो क्या ऐसा है, जो समुच्चय आपका है, समुच्चय क्या है, 1,2,3, तो अगर यहाँ 1 है तो रिलेशन में 1 होना चाहिए, यहाँ अगर 2 है तो रिलेशन में 2 होना चाहिए। a कॉमा ए बोल रहा है ना, a कॉमा ए मतलब सेम का सेम के साथ, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 है तो 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो 3 होना चाहिए। तो ऐसा देखो है क्या यहाँ पर, हाँ देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, हल कैसे करेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे, ऑल 1,1, 1,1, ऑल 1,1 और 2,2 और 3,3 बिलोंग टू आर, इसलिए संबंध स्वतुल्य है, इसलिए संबंध स्वतुल्य है, ठीक। इस प्रकार स्वतुल्य दिखाना है, इसलिए संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य हो गया। अब आ जाओ सममित पर। तो सममित के लिए मैंने क्या बताया था, सममित के लिए बोला था a कॉमा b बिलोंग टू r होना चाहिए, तब क्या होगा, तब b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में, ठीक है। तो ऐसा देखो, चेक करो क्या ऐसा है, सम में चेक करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, एक को चेक करना है, ठीक है बेटा। तो पहले देखो, जो स्वतुल्य में लगा चुके हो उसको आप काट दो, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट अगर समझना है आपको तो क्या करेंगे, जो भी आप स्वतुल्य के लिए निकाल चुके हैं उसको आप कट कर दीजिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको छोड़ दो, कट कर दो, इसको भी कट कर दो, इसको भी कट कर दो। अब इन दोनों में चेक करो, तो इन दोनों में चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1,2 है यहाँ पर, तो 2,1 होना चाहिए था इसमें, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए था, पर ऐसा है ही नहीं। तो कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकंड पार्ट में कहेंगे 2,1,2 बिलोंग टू आर, बट
बट मतलब लेकिन, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, तब संबंध सममित नहीं है, तब संबंध सममित नहीं है, सममित, सममित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका सममित हो गया। यह सममित और स्वतुल्य पहचानना तो बहुत इजी है। अभी मैंने फर्स्ट में पहचान के दिखाया, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पहचान लो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर चेक करें तो 1,1 है, 2,2 इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, 3,3 नहीं दिख रहा है, तो ये संबंध जो है स्वतुल्य भी नहीं है। ठीक है, ये आपका स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, कहां पे लिख दूं, इस दूसरे पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर जो है आपका स्वतुल्य नहीं है। दूसरा जो है आपका वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं स्वतुल्य है, आपने देख लिया है, क्योंकि 1,1 है, हमने कहा था इसके अंदर जितने होंगे वो सारे मिलने चाहिए सेम सेम। यहाँ 1 2 3 है तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। सममित चेक करो, तो स्वतुल्य के लिए जो चेक कर लेते हैं उसको काट देते हैं, उसको छोड़ दो, तो क्या बचा, बचा अब ये और ये। तो देखो 1,2 है, 2,1 भी है, 1,2 है, 2,1 भी है ना, 1,2 है, 2,1 भी है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे देखो पहले मैंने इसके लिए चेक किया, 1,2 है तो उसका उल्टा भी है, फिर इसके लिए भी चेक करेंगे, यदि 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए, सबके लिए चेक होगा। पहले मैंने इसके लिए चेक किया, 1,2 है तो इसका उल्टा भी है, फिर इसके लिए चेक करो 2,1 है तो इसका भी उल्टा होना चाहिए, तो इसका भी तो उल्टा है, तो इसलिए ये क्या होगा, सममित है, सममित है, सममित है, सममित है। ठीक है, तो अभी मैंने दोनों में स्वतुल्य और सममित पहचानना सीखा है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में चेक करो, थर्ड का आंसर लिखो, स्वतुल्य और सममित। अभी इन सबको मिटा के मैं फिर संक्रामक समझाऊंगा, संक्रामक थोड़ा अलग हटके है ना, इसलिए। तो इसको देखो 1,2 है तो इसका उल्टा भी तो है, 1,2 है, पहले स्वतुल्य देखो, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा, तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1,1 और 2,2 3,3 होना चाहिए, है ही नहीं, तो स्वतुल्य तो नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य तो नहीं है। अब चेक करो क्या सममित है, तो सममित के लिए क्या होता है, 1,2 है तो इसका उल्टा होना चाहिए, तो इसका उल्टा है। अब इसको अगर चेक करेंगे तो 2,1 है तो इसका भी उल्टा होना चाहिए, तो इसका भी उल्टा है, तो कहेंगे सममित है। ठीक है, सममित तो है, ये सममित है। सममित और स्वतुल्य तीन के तीनों क्वेश्चन नहीं है, दूसरा वाला आपका स्वतुल्य नहीं है, सममित है, तीसरा वाला स्वतुल्य नहीं है, सममित है, और पहला वाला स्वतुल्य और सममित दोनों नहीं। पहला वाला क्या था, स्वतुल्य था, सममित नहीं था। ठीक है, तो अब इनको मिटा के अब मैं संक्रामक समझाने जा रहा हूं। अगर चीजें आपके समझ में आ रही हैं तो वीडियो में कमेंट करके एक बार जरूर बताना, अगर नहीं समझ में आए तो वो भी बताना, तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाते हैं अब हम संक्रामक वाले टॉपिक पे। कैसे पहचानेंगे भैया संक्रामक है, संक्रामक थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, वरना फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो संक्रामक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए होना चाहिए A, B बिलोंग टू R है तो B, C भी बिलोंग करना चाहिए R में, तब 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 क्या होगा, तब A, C बिलोंग करना चाहिए R में। ठीक है, मतलब ये वाली चीज अगर उभयनिष्ठ हो जाती है तो ये वाला भी मैच होना चाहिए, ये देखो कॉमन मिल रहा है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। चेक करो ऐसा हो रहा है क्या कहीं पर, तो देखो स्वतुल्य वाले तो छोड़ देने हैं, तो चेक को तो इन्हीं दोनों में तो करना है बेटा, है ना, इन्हीं दोनों में करना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, देखो चीजें वरना समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो देखो 1,2 है, अब देखो ये वाली दो, यहाँ पे 1,2 है, अब 2 से शुरुआत देखो कहीं दूसरी जगह हो रही है, यहाँ क्या लिखा है A, B, क्या लिखा है A, B और B, C, तो अगर B कहीं पे मिल जाए तो A, C भी मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ कहीं B मिल रहा है क्या, जैसे 1,2 है तो 2 से किसी दूसरी जगह पे शुरुआत होनी चाहिए थी, हो रही है यहाँ शुरुआत पर, उसको तो मैंने पहले से ही कट कर रखा है, शॉर्ट कट है, शॉर्ट कट। ठीक है, बहुत आसानी से पहचान लेंगे आप। तो 1,2 है पर 2,1 इसमें 2,3 होता अगर यहाँ पे तो काम बन जाता, मतलब ये वाली चीज उभयनिष्ठ नहीं मिल रही है, और जब ये चीज उभयनिष्ठ नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे, क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ये पास है। ठीक है, ये पास हो चुका है। इसमें चेक करो,
इसमें 1,3 है, 1,3 है तो 3 से कहीं पे शुरुआत होनी चाहिए थी, मतलब बी वाले यहाँ वाला अक्षर यहाँ आना चाहिए था। 1,3 है तो 3 से कहीं पे शुरुआत होनी चाहिए थी, तो ऐसा यहाँ पर है, उसको पर मैंने काट दिया है पहले से, तो इसको भी क्या करेंगे, पास कर देंगे। क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब जब दोनों पास हो गए हैं, मार्कर गिर गया सॉरी, ठीक है, जब दोनों पास हो गए तो फिर क्या कहेंगे, ये संक्रामक है। अभी नहीं, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आएगा बेटा, क्वेश्चन थोड़ा हट के होता है संक्रामक वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका संक्रामक है, क्या है, संक्रामक है। और क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा, बस देखते रहो आप, धैर्य रखो, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। संक्रामक है। इसमें आ जाओ, इसमें चेक करो, 1,2 है तो 2 से शुरुआत होनी चाहिए कहीं पे, तो देखो 1,2 है, 2 से शुरुआत यहाँ पे हो रही है ना, तो 2,1 भी है, तो ये वाला अगर कॉमन हो गया है, ये वाला अगर कॉमन हो गया है तो 1,1 भी होना चाहिए, तो देखो 1,1 यहाँ पर है, ये वाली चीज कॉमन हो गई तो 1,1 यहाँ पर है कि नहीं है, बोलो 1,1 यहाँ पर है कि नहीं, बोलो बेटा 1,1 है ना यहाँ पर, तो 1,1 है, तो मैंने किसके लिए भी चेक किया है, मैंने इसके लिए चेक किया, अब इसके लिए भी चेक करो, तो इसके लिए अगर हम चेक करें, तो इसके लिए अगर हम चेक करें तो ये क्या है, ये है 2,1, ठीक है। और फिर ये वाला मैं इधर लिख लेता हूँ 1,2। अब देखो एक एक तो उभयनिष्ठ है, तो 2,2 भी होना चाहिए था। मैं कह रहा हूं किसी को नहीं छोड़ना है, अगर उभयनिष्ठ मिल गई है, अगर कोई चीज उभयनिष्ठ मिल गई है तो सभी को चेक करना है जितने ब्रैकेट में लिखे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ मिला था तो 1,1 तो मिल गया, पर इसको मैंने चेक किया तब, ठीक है, तो ये वाला तो आपका पास हो जाएगा, ये वाला तो पास हो गया। अब इसके लिए भी चेक करो, तो इसके लिए भी चेक करेंगे, तो इसको हमने लिखा 2,1, फिर इसको लिखा हमने 1,2, ये चीज उभयनिष्ठ मिल गई, तो 2,2 भी होना चाहिए था, पर इसमें 2,2 तो नहीं है, तो ये नहीं पास हुआ। और जब नहीं पास हुआ तो फिर ये क्या होगा, ये संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, ये संक्रामक नहीं है। भैया बहुत चीजें टफ हैं, इस चीजों को आप बहुत ध्यान से समझो तब समझ पाओगे, बहुत चीजें घुमाऊ हैं, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हैं, चीजें थोड़ी अटपटी हैं पर समझ में आएंगी, बस देखते रहो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा, और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर क्या है, 1,2 दिया है यहाँ पर, तो देखो उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, उभयनिष्ठ 2 मिल गया, तो इसके अंदर 1,1 होना चाहिए था, है ही नहीं बेटा, है ही नहीं कहीं पे, तो छोड़ो फिर, तो क्या होगा, ये संक्रामक नहीं है, ठीक है, ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो फर्स्ट वाला ही आपका संक्रामक था, बाकी दोनों के दोनों आपके संक्रामक नहीं है, ठीक है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। अब की बार जब भी पढ़ाएंगे तो आपको लाइव आके कम से कम 2 घंटे की क्लास लेंगे और आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हम आपको खत्म करेंगे, ठीक है। और चीजें अगर समझ में आई हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताना। ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो कमेंट करके बता जरूर देना कि चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं।